नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का jobmitra.com पे। मेरा नाम है CNK शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक, जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है, भारतीय वेरिएंट जिसको कहा जा रहा है, आंध्र प्रदेश वेरिएंट भी हम लोग उसको बोल रहे हैं, AP वेरिएंट भी बोल रहे हैं, N44 भी बोल रहे हैं। उस वेरिएंट का इफेक्ट क्या है और किस तरीके से ये युवाओं और बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज कोरोना वायरस में हमारी थीम रहेगी। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अपडेट ये है कि हमारी प्ले स्टोर पे ऐप आ चुकी है जॉब मिंत्रा के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी एग्जाम से संबंधित अपडेट्स हैं वो आपको उससे मिल जाएंगी। मित्रों, कोरोना वायरस आप जानते हैं कि एक वेव हम लोग उसका भुगत चुके हैं पिछली बार। सेकेंड वेव के दौर में हम लोग हैं और 4 लाख का आसपास हमारे केस भारत में इस टाइम पे आ रहे हैं, 384। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने आइस जो हमारा सेंटर फॉर मॉलिक्यूल बायोलॉजी जिसका सेंटर है, उन्होंने एक नया वेरिएंट, जिसका नया म्यूटेंट जो है वो फाइंड आउट किया है, जो 15 गुना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है पिछले वेरिएंट से। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये म्यूटेंट पाया कहाँ गया, उसके क्या इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो मित्रों, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार इसको ढूंढा गया। इसका नाम दिया गया है AP स्ट्रेन या फिर N440K स्ट्रेन। ठीक है, इसको AP स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत वाली बात यह है कि 15 गुना ज़्यादा इफेक्ट है, 15 गुना ज़्यादा। और बच्चों को और युवाओं को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास में बच्चे भी इससे पॉजिटिव हो रहे हैं, युवा भी पॉजिटिव हो रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार ये बड़े लोगों में ज़्यादा इसका इफेक्ट था, लेकिन इस बार ये नीचे की तरफ पहुंच रहा है और 15 गुना ज़्यादा इफेक्ट। अब 15 गुना ज़्यादा इफेक्ट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक व्यक्ति 11 लोगों से ज़्यादा लोगों को, यानी एक व्यक्ति जो उसका कोरोना वायरस का कैरियर बना हुआ है, वो 11 से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, उसके अंदर में जब ये कोरोना वायरस होता है तो 3 से 4 दिन में वो हाइपोक्सिया हाइपेक्सिया और डिस्पेनिया, इन दोनों बीमारियों का शिकार हो रहा है। हाइपोक्सिया और डिस्पेनिया बीमारी नहीं है, कंडीशंस है। उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में पहुंचना कम हो जाती है, यानी हमारा जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन जब पहुंचेगी नहीं तो हम लोगों को एक आउटर ऑक्सीजन की सपोर्ट पे आना पड़ेगा। और वही भारत में इस टाइम पे हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत में इस टाइम पे ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है, पूरे देश में ऑक्सीजन का त्रैमाम मचा हुआ है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। वो इसीलिए दोस्तों कि अगर आपको याद हो, पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त इतनी कंडीशन खराब नहीं थी, लेकिन इस बार ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो रही है, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन पे पेशेंट जो हमारे पहुंचने वाले वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ में आ रही होगी बात कि इस हाइपोक्सिया और डिस्पेनिया के अंदर जब मरीज एडमिट हो रहा है, जब उसको मालूम चल रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है, उसके 2-3 दिन के अंदर ही उसकी इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि उसको आउटर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के सपोर्ट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो लंग्स है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही, गले में ही उसके ज़्यादा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल चुका कि ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा। और इसी की वजह से भारत में जो मौतें हैं वो सर्वाधिक हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये जो नया स्ट्रेन है वो हम लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है। मित्रों, भारत के अंदर पहले B1617 और B117, ये दो स्ट्रेन जो हैं वो भारत में पहले से वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो नया वाला स्ट्रेन है, मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से है। आंध्र प्रदेश स्ट्रेन के अंदर अभी इसमें क्या हो रहा है, और ये स्टडी सब जगह छपी है, टीवी में भी आ चुका है, सब जगह ये स्टडी मिल चुकी है। N440 इसको नाम दिया गया है। ये देखो, ये लंग्स है ना हमारे जो ये गोल गोल घूम रहे हैं मित्रों। अब हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस हमारे नाक और मास्क पहनाया जा रहा है। क्यों पहनाया जा रहा है? कि वो मोलिक्यूल या जो उसका कोरोना वायरस है वो हमारी नाक के थ्रू हमारे गले में ना पहुंचे। अब गले में अगर जब आपका कोरोना वायरस पहुंचेगा और आपका गले को इन्फेक्टेड करेगा, तो फिर वहां से जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपके नीचे की तरफ लंग्स में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये लंग्स में, यहाँ ये एक लाइव केस है, कोटा की लेडीज़ का लाइव केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिस दिन वो लेडीज़ एडमिट होती है उस दिन का आपके सामने ये एक्सरा है। ठीक है, और उसके 3 दिन बाद यानी 72 घंटे बाद में ये एक्सरा है। आप देखो, दोनों एक्सरों में दिन और रात का अंतर है। ये सीटी है, ठीक है, सीटी स्कैन है। यहाँ पे 70 से 80% लंग्स उसके 3 दिन के अंदर इन्फेक्टेड हो चुके हैं।
ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नया वाला वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से हमारे लंग्स को इम्पेक्टेड कर रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तक पहुंचा रहा है। ठीक है। अब आपको ये बात समझ लेनी है कि इस बार हम लोग जिस रिस्क जोन में हैं वो उस रिस्क जोन हमारा हाईएस्ट लेवल है। अब देखो, सभी को तो हम लोग हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है। अगर आप में कोविड के सिम्टम आते भी हैं तो आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाइए। ठीक है। अब RT-PCR टेस्ट में अगर आपका सीटी लेवल, अभी सीटी लेवल क्या होता है? सीटी लेवल का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। अब ये साइकिल थ्रेशोल्ड अगर आपका 35 से ऊपर है तो आप नेगेटिव है। ठीक है, 35 से ऊपर है तो आपको नेगेटिव है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे नीचे है तो दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपका 24 से 35 के बीच में है स्कोर तो आप माइल्ड पॉजिटिव हैं, और आप 24 से नीचे हैं तो फिर आप सीवियर पॉजिटिव हैं। और जैसे जैसे स्कोर कम होता जाएगा, यानी जितना स्कोर कम है उतने ही ज़्यादा आप सीवियर कंडीशन में हैं। ठीक है। अब ये RT-PCR टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो नमूना लिया जाता है बॉडी से, उस नमूने को एक राउंड सर्कल के अंदर घुमाया जाता है, और जितने सर्कल, ये जो 35, 37, 24 आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल के राउंड है, ये जितने सर्कल राउंड लग रहे हैं, यानी अगर मैं बोलूँ कि आपका सिटी लेवल 8 है तो यानी 8वें राउंड में ही आपको वो कोरोना वायरस फाइंड आउट हो गया। किसी के फिर मैंने 2 राउंड घुमाया, 10वें में हो रहा है, किसी के 15 में हो रहा है, किसी के 20 में हो रहा है, किसी के 25 में हो रहा है, किसी के 30 में हो रहा है। तो 35 तक वो बोल रहे हैं कि 35 तक अगर फाइंड आउट हो रहा है तो आप कोरोना की उस जद के अंदर आ चुके हैं। 35 के बाद यानी 35 राउंड अगर मैंने घुमाए हैं तब जाके आपके अंदर एक 36वीं बार आपको कोरोना फाइंड आउट हुआ है, तो यानी बहुत आपके अंदर ना बराबर वो कोरोना वाइट का सिम्टम्स हैं। ठीक है। इसलिए ये सीटी है, आप खुद भी ये ध्यान रखें कि सीटी की वैल्यू 24 से 35 के बीच में है तो आप अपने घर पे रहें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। और उसके नीचे अगर आपको आते हैं, या फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन नापते हैं, वो 92 से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो आप सही कंडीशन में है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल अगर आप 92 से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, 90 आ गया, 88 आ गया, तो उसके बाद में सीवियर कंडीशन 72 भी, 73, ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है। यानी आपको एक एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट पे आना पड़ रहा है। अब ऑक्सीजन सपोर्ट में भी क्या हो रहा है मित्रों, पहले कोई बंदा ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ रहा है, उसके बाद वही बंदा ICU में जा रहा है, उसके बाद वही बंदा वेंटिलेटर पे पहुंच रहा है। ठीक है। जैसे जैसे हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने घर रहें। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर लॉकडाउन है तो घर ही रहना है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको अपने घर रहना है। और उसके बाद में अपने घर से अगर आप पाए जाते हैं CT स्कैन, RT-PCR के अंदर आपका CT वैल्यू 24 से 35 के बीच में है, माइल्ड आप है, तो अपने घर पे ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, घर रह के ही आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, और उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और रेगुलरली अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।